बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आज आधिकारिक तौर पर हो जाएगा। यह ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसी के साथ पंकज चौधरी, जो कि अब संभालेंगे यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान और 2027 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज आधिकारिक तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभालते हुए पंकज चौधरी नजर आएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की कमान पंकज चौधरी संभालेंगे, इतना बड़ा फैसला लिया गया है। पहली बात तो ये कि पंकज चौधरी का नाम ही क्यों, और दूसरी कि कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी? बिल्कुल माधुरी, पहली बात की पंकज चौधरी ही क्यों, तो इसका एक सीधा सा जवाब मिलता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे ओबीसी आबादी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पूर्वांचल से लेकर अवध प्रांत तक इतना ही नहीं, बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर पश्चिमी यूपी की बात कर लें, पश्चिमी यूपी में भी तमाम ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी हर बूथों पे बहुत ज्यादा है। और खास करके गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, विंध्याचल, चंदौली, ये सब जो जनपद हैं, यहाँ पे कुर्मी वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। और चूंकि पंकज चौधरी अपने आप में ही एक लोकप्रिय जनसेवक हैं, ये कहिए कि जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, लगातार 7 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सांसद रहे हैं, तो कोई भी नेता अगर 7 बार चुनाव जीतता है, लगातार वो सांसद बनता है, तो उसकी लोकप्रियता के ग्राफ को समझा जा सकता है। जनता के बीच में उसने कौन सा विश्वास जीता है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, या ये कहिए कुशल जो संगठन करता है, संगठन से लेकर पार्टी तक, पार्टी में भी बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख तक की जो तैयारियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी की, कई समीकरण एक साथ साधने का प्रयास किया जाता है। तो ओबीसी और कुर्मी वोट को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कुर्मी कार्ड इस बार उत्तर प्रदेश में खेला है। क्योंकि आने वाले समय में 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। वो भी भारतीय जनता पार्टी जब 2027 में चुनाव में जाएगी तो 2 बार की सत्ता 10 साल शासन करने के बाद जाएगी। तो कई तरह की इंटर इनकम्बेंसी की बातें सामने आती हैं। पार्टी 10 साल शासन किए रहते हैं, तो तमाम ऐसे नेता हैं कि उनसे नाराजगी होती है। ऐसे में ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया गया है। 1 बजे के आसपास में पीयूष गोयल द्वारा ये घोषणा की जाएगी। अब केवल औपचारिकता भर शेष रह गई है, एक ही नामांकन कर दाखिल हुए और आज पंकज चौधरी के नाम पे मुहर लग जाएगी। और एक कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती भी होगा, इतना आसान भी नहीं होगा पंकज चौधरी के लिए भी, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का जो राजनीतिक सिनेरी होता है, पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं, जो मुख्य चुनावी मुद्दे होते हैं, वो अलग होते हैं, वो गन्ना किसानों से संबंधित होते हैं। वहीं अवध प्रांत की बात कर लें तो यहाँ की समस्याएं अलग होती हैं। पूर्वांचल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों की समस्याएं और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं अलग होती हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के तरफ ज्यों ही हम बढ़ते हैं तो बुंदेलखंड में जनता की समस्याएं अलग होती हैं। तो उत्तर प्रदेश को साधना अपने आप में ही एक बहुत कड़ी तीर होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कला, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिवेश के लोग रहते हैं। अवध में पता चला कि कोई अन्य गतिविधियों में है, तो बुंदेलखंड का जो नागरिक है उसकी समस्याएं वहाँ अलग है। प्रांत के इन्हीं, अगर उत्तर प्रदेश प्रांत की बात कर लें तो अलग अलग सीमावर्ती जो जनपद है, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे सूखे की समस्या है, कहीं पे धुंध की समस्या। तो एक जो समस्याएं होती हैं कृषकों को, उसको भी साधना पंकज चौधरी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक जम्बो व्यवस्था रखती है और जिस तरह से उसका पॉलिटिकल तैयारी होता है वो बहुत मजबूत होता है, अन्य पार्टियों से बहुत ज्यादा होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा भी जाता है कि 365 एंड 30 डेज ये चुनावी मोड में होते हैं। एक राज्य से चुनाव जीतते नहीं है कि दूसरे राज्य के चुनाव की मीटिंग का दौर इनका शुरू हो जाता है। और उसी कड़ी में 2027 की विसात बिछाने के क्रम में पंकज चौधरी को यह मौका शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। जी मैम।
जाहिर सी बात है कि पंकज चौधरी का नाम जब चुना गया है तो विश्वास भी जताया गया है, इसमें देखना होगा पंकज चौधरी उस विश्वास पर किस तरीके से खरे उतरेंगे। आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा, कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ये ऐलान करते हुए नजर आएंगे। कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और उस कार्यक्रम में कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे? बिल्कुल माधुरी, कुछ देर में ये औपचारिकताएं पूरी होंगी। 1 बजे के आसपास में ये घोषणा होगी और पीयूष गोयल जो ही घोषणा करेंगे पंकज चौधरी के नामों में, तो एक अलग नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार ऐसा देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब अब इस बार मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से होंगे और गोरखपुर का जो समीपवर्ती जनपद है महाराजगंज, वहां से प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो चीजें अब ये देखनी होगी कि पूरे पूर्वांचल को तो भारतीय जनता पार्टी ने साधने का काम किया ही है, लेकिन पंकज चौधरी इन जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वो चेहरा होता है कि वो पूरे प्रदेश का दौरा करके आम लोगों में अपनी पैठ कैसे बनाता है, अपने विश्वास को क्यों जीतता है। क्योंकि पंकज चौधरी महाराजगंज में तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन प्रदेश के अन्य जनपदों में कुर्मी वोटरों को खींचने में या ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में कितना सफल होंगे, ये देखना होगा। 1 बजे का औपचारिक घोषणा होगी और यहाँ पे उसके बाद से बीजेपी दफ्तर पे जो भीड़ होगी और उसके बाद पंकज चौधरी की जो तैयारियां होंगी वो किन जिलों का दौरा राघवेंद्र, क्योंकि पंकज चौधरी की अपनी एक नई जिम्मेदारियां होंगी, वो अपने तरीके से आने वाले चुनावों का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भूपेंद्र चौधरी को मिला ले और पंकज चौधरी को मिला ले तो आपको लगता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से नेतृत्व किया भाजपा का उत्तर प्रदेश में, ऐसे में क्या वही भूमिका पंकज चौधरी निभा पाएंगे उस लेवल की? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो ये 2 चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। एक मोदी का चेहरा होता है और दूसरा योगी का चेहरा होता है। मोदी योगी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलता है, जनता को विश्वास भी रहता है। बीजेपी द्वारा, मोदी और योगी द्वारा जो घोषणाएं भी की जाती हैं, उन घोषणाओं पे भी आम जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है और उसको उम्मीद रहती है कि ये जो घोषणाएं हो रही हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, उसका लाभ हमें सीधे मिलेगा। और उस तरह से करके भी दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जिस तरह से केंद्र में और राज्य में जनता को डायरेक्ट जो भी उनकी योजनाएं थी सीधे बेनिफिट उनके अकाउंट में देकर इसको सिद्ध भी किया है कि हम जनसेवक हैं और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। भूपेंद्र चौधरी चले जाएं या इसके बाद से पंकज चौधरी आ जाएं, प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है ये बहुत उत्तर प्रदेश में ऐसा देखा गया है कि महत्व नहीं रखता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो मोदी और योगी के चेहरे पे जाती है और इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में जाएगी तो मोदी और चेहरे के नाम पे जाएगी, अपने केंद्र और राज्य के सफल कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन के लेकर के जनता के बीच में जाएगी। देखना होगा कि पंकज चौधरी मोदी और योगी के बीच में अपने आप को कितना स्थापित कर पाते हैं, जनता के बीच में कितना जा पाते हैं और जनता का विश्वास कितना जीत पाते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, देखना होगा कि जनता का विश्वास कितनी हद तक पंकज चौधरी जीतते हुए नजर आएंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव है, सभी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं और उसी हिसाब से रणनीति भी बनानी होगी। बीजेपी की खास बात यह है राघवेंद्र कि बीजेपी पहले से ही रणनीति बना के चलती है। अगर 2025 लगभग खत्म है, 2026 का समय होगा, क्या एक साल में 2027 के लिए रणनीति बनाना पंकज चौधरी के लिए आसान होगा या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उन्हें? बिल्कुल माधुरी, अगर पंकज चौधरी के चुनावी रणनीतियों की बात करें तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को चुनावी रणनीतियां नहीं बनानी होगी। बीजेपी क्या, जो संगठन है, संघ है, आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, इसके अलावा सरकार की जो कैबिनेट है, एक जम्बो व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो हमेशा चुनावी गतिविधियों में, चुनावों की तैयारियों में, बूथ लेवल पे एक चुनाव में किस बूथ पे हमें कम वोट मिला, कहाँ पे ज्यादा मिला, यहाँ तक का कैलकुलेशन करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाती है। तो पंकज चौधरी पे उतना भार नहीं होगा जितना हम समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के चेहरे पे जाएगी और अपनी उनकी संगठनात्मक जो मजबूती है, जम्बो जो व्यवस्था है उसके दम पे जाएगी। अब उसमें देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशल तैयारियां हैं
उसमें पंकज चौधरी अपना कितना बेस्ट कर पाते हैं, अपने तरफ से कितना ओबीसी मतदाताओं को जोड़ पाते हैं, अपने कुर्मी वोटरों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना ला पाते हैं, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसी के साथ आज पंकज चौधरी के रूप में यूपी बीजेपी को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा और ये भी देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से पंकज चौधरी संगठन को लेकर भी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।